Hello बच्चों, let's read the question. The question is, why does the magnetization of a paramagnetic salt increases on cooling? तो पैरामैग्नेटिक सॉल्ट पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, तो मतलब ये है कि मैग्नेटाइजेशन जो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का वो कूलिंग के बाद क्यों बढ़ जाता है। तो पहले हम देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता क्या है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दो substances that get weakly magnetized in the external magnetic field. So paramagnetic materials are those which get weakly magnetized in the presence of magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंट में, ठीक है। तो एक्चुअली होता ये है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के पास क्या होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स के पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है। मैग्नेटिक मोमेंट क्यों होता है? ड्यू टू स्पिन एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, हम जानते हैं होता है एटम्स के पास। तो म्यू होता है, दे हैव मैग्नेटिक मोमेंट। अगर हम करंट कैरिंग को हम कैसे डिफाइन करते हैं, म्यू इक्वल टू आई ए। तो एटम के पास जो स्पिन और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से उनके पास एक परमानेंट डाइपोल होता है, ठीक है। एक परमानेंट डाइपोल होता है। लेकिन जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, मतलब जब टेम्परेचर बढ़ा रहता है, तो क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो रैंडम जो एटम्स हैं उनके बीच में क्या होता है कि रैंडम रैंडम मोशन होता है, रैंडम मोशन, ठीक है। तो वो जो डाइपोल का डायरेक्शन है वो भी रैंडम हो जाता है। मतलब ड्यू टू जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब टेम्परेचर हाई होता है, तो रैंडम मोशन ऑफ एटम्स की वजह से जो डाइपोल है वो भी रैंडमली ओरिएंटेड हो जाते हैं। डाइपोल ओरिएंट डाइपोल ओरिएंटेड इन रैंडम डायरेक्शन। इन रैंडम डायरेक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है कि नेट डाइपोल वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो जब टेम्परेचर बढ़ने से जो है इसका मैग्नेटाइजेशन है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो कम हो जाती है। जैसे ही अगर हम एज टेम्परेचर डिक्रीजेस, अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, ठीक है, कूलिंग का मतलब ये है कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से क्या है, जो इसका रैंडम मोशन है वो नहीं होता है। तो रैंडम मोशन नहीं होने की वजह से दे आर गेट अलाइंड इन सम डायरेक्शन, दे आर गेट अलाइंड, वो किसी डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं इन सम डायरेक्शंस, ओके। तो क्या होता है कि फिर क्या होता है कि उसके पास दे हैव कुछ सम नेट मैग्नेटिक मोमेंट। तो कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं, वो ज़ीरो नहीं होते हैं, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो जब हम उस पर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये मैग्नेटिक मोमेंट फील्ड के डायरेक्शन में वीकली अलाइन हो जाएगा और उसकी जो है मैग्नेटाइजेशन उसका बढ़ जाएगा ऑन कूलिंग, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।